नमस्कार धर्म प्रेमी सज्जनों, आप सभी लोगों का आपके लोकप्रिय चैनल सनातन धर्म का सार में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष गोस्वामी तुलसीदास जी रचित श्री रामचरितमानस के बालकांड का रोचक, भावपूर्ण, भक्ति रस से परिपूर्ण एवं विस्तृत वर्णन प्रस्तुत करने वाली हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस का आरंभ मंगलाचरण से करते हैं। वे सर्वप्रथम गुरु, ब्राह्मण, संत और सज्जनों का नमन करते हैं। तुलसीदास जी के लिए राम कथा केवल इतिहास नहीं बल्कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की त्रिवेणी है। बंदौ गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। वे गुरु को कृपा का सागर और श्री राम को साक्षात नारायण मानते हैं। इसके पश्चात वे शिव पार्वती संवाद का आश्रय लेकर राम कथा कहते हैं, क्योंकि स्वयं शिव राम कथा के महान भक्त और वक्ता हैं। पार्वती जी भगवान शिव से प्रश्न करती हैं, हे नाथ, आप राम नाम का जप क्यों करते हैं? वह राम कौन है? तब शिव जी राम के निर्गुण सगुण स्वरूप, उनकी लीलाओं और मानव कल्याण हेतु अवतरण की कथा सुनाते हैं। यहीं से रामचरितमानस का दिव्य प्रवाह आरंभ होता है। बालकांड में तुलसीदास जी नारद मोह प्रसंग के माध्यम से यह सिखाते हैं कि जब तक अहंकार जीव के भीतर है तब तक माया उसे भ्रमित करती रहती है। नारद जी को अपने तप पर गर्व हो जाता है। प्रभु की माया उन्हें भ्रमित कर देती है। नारद जी का यह मोह अंततः उन्हें राम भक्ति की शरण में ले आता है। सरयू नदी के तट पर स्थित अयोध्या नगरी का वर्णन अत्यंत मनोहारी है। यह नगर रत्न जटित महलों से सुशोभित, धर्मनिष्ठ नागरिकों से भरा, वेद वेदांगों की गूंज से पावन। अयोध्या के राजा हैं महाराज दशरथ, सत्यप्रिय, वचननिष्ठ और प्रजावत्सल। किंतु उनके जीवन में एक पीड़ा है, पुत्र का अभाव। राजा दशरथ गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से महर्षि ऋष्यशृंग के निर्देशन में पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराते हैं। यज्ञाग्नि से एक दिव्य पुरुष प्रकट होकर खीर देता है। इसका सेवन करने से तुम्हें 4 तेजस्वी पुत्र प्राप्त होंगे। खीर वितरण होता है कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा के मध्य। कौशल्या श्री राम को जन्म देती हैं, कैकेयी भरत को जन्म देती हैं और सुमित्रा लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म देती हैं। श्री राम का जन्म चैत्र मास शुक्ल नवमी पुनर्वसु नक्षत्र कौशल्या की गोद में अवतरित होते हैं। श्री राम भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। पूरी अयोध्या नगरी आनंद से झूम उठती है। देवता पुष्प वर्षा करते हैं, गंधर्व गान करते हैं, प्रजा उत्सव मनाती है। राम के मुख पर ऐसी छवि है जैसे शरद पूर्णिमा का चंद्रमा। चारों राजकुमार श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न अपने बाल्यकाल को व्यतीत करते हैं। श्री राम मर्यादा, करुणा और शांति के प्रतीक बन जाते हैं। लक्ष्मण सेवा और समर्पण की मूर्ति बन जाते हैं और भरत त्याग और प्रेम का आदर्श। शत्रुघ्न आज्ञा पालन और वीरता का स्वरूप हो जाते हैं। उनका बाल्यकाल खेल, शिक्षा, गुरुकुल, सेवा इन सब से सुशोभित है। और गुरु वशिष्ठ चारों भाइयों को वेद, नीति, शस्त्र, शास्त्र, राजधर्म की शिक्षा देते हैं। राम बचपन से ही सत्यवादी, दयालु और संयमी हैं। महर्षि विश्वामित्र अयोध्या आते हैं। उनका यज्ञ राक्षसों द्वारा नष्ट किया जा रहा है। वे दशरथ से कहते हैं, महाराज, राम को मेरे साथ भेजिए। राजा व्याकुल होते हैं, पर गुरु वशिष्ठ के वचन से राम लक्ष्मण वन जाते हैं। वन में राक्षसी तारका आतंक मचाती है। राम उसका वध करते हैं। विश्वामित्र राम को दिव्य अस्त्र, गुप्त विद्याएं प्रदान करते हैं। यह दर्शाता है राम केवल करुणा नहीं, आवश्यकता पड़ने पर धर्म रक्षक वीर भी हैं। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या शापवश पत्थर बनी थी। रामचरण स्पर्श से उनका उद्धार होता है। यह प्रसंग सिखाता है प्रभु की कृपा से पतित भी पावन हो जाता है। मिथिला में राजा जनक का स्वयंवर। जो शिव धनुष उठाएगा वही सीता का पति बनेगा। असंख्य राजा असफल होते हैं। राम सहजता से धनुष उठाते हैं। धनुष टूट जाता है, धरती कांप उठती है। मिथिला नगरी के प्रतापी और विदेह राजर्षि जनक ने एक महान प्रतिज्ञा की थी। जनक केवल राजा नहीं, ब्रह्मज्ञानी और वैराग्य के मूर्त स्वरूप थे। उन्होंने अपनी पुत्री जानकी
अर्थात सीता के विवाह को केवल राजनैतिक या सांसारिक विषय न मानकर धर्म की परीक्षा बना दिया। राजा जनक ने घोषणा की, जो कोई भी भगवान शंकर के धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा वही मेरी पुत्री जानकी का पति कहलाएगा। यह साधारण धनुष नहीं था, यह वही पिनाक धनुष था जिसे स्वयं भगवान शिव ने कभी अपने कर कमलों में धारण किया था। उस धनुष को उठाना तो दूर, उसकी ओर देखने मात्र से ही वीरों का अभिमान डगमगा जाता था। जनकपुरी में देश देशांतर से महान महारथी बलशाली सम्राट दिग्विजयी नरेश अपने वैभव और सेना के साथ पधारे। सभा भरी हुई थी, हाथियों की चिंगार, घोड़ों की हिनहिनाहट और राजाओं के गर्व से सभा का वातावरण भारी हो उठा। एक एक कर राजाओं ने धनुष उठाने का प्रयास किया, कोई उसे हिला न सका। कोई छूते ही थक कर बैठ गया, अहंकार चूर चूर हो गया, सभा में मौन छा गया। जब कोई भी धनुष न उठा सका तब जनक के मन में ग्लानि हुई। सीता ने राजसभा में पराजित राजाओं को देखा, उनका कोमल हृदय व्याकुल हो उठा। तुलसीदास जी लिखते हैं, सीता को भय हुआ कि कहीं यह प्रतिज्ञा उनके विवाह में बाधा न बन जाए। उनकी आंखों में आंसू थे, मन में केवल एक ही भावना, हे प्रभु, जो आपके योग्य हो वही मेरे लिए वर बने। उसी समय महर्षि विश्वामित्र अपने साथ राम और लक्ष्मण को लेकर जनकपुरी पहुंचते हैं। राम का स्वरूप सांवला वर्ण, विशाल नेत्र, शांत मुस्कान, दिव्य तेज, मानो साक्षात धर्म और करुणा मूर्तिमान हो उठे हों। सीता ने जैसे ही राम को देखा उनका मन स्थिर हो गया। यह पहली दृष्टि नहीं, यह पूर्व जन्मों की पहचान थी। विश्वामित्र के संकेत पर राम सभा में आगे बढ़ते हैं। सभा में सन्नाटा छा जाता है, देवता आकाश से निहारने लगते हैं। राम ने सहज भाव से पहले धनुष को देखा, फिर हाथ लगाया और क्षण भर में उसे उठा लिया। सभा विस्मित रह गई। फिर जैसे ही राम ने प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया, भयंकर टंकार हुई। धनुष दो टुकड़ों में टूट गया। धरती कांप उठी, पर्वत हिल गए, देवताओं ने पुष्प की वर्षा की। राजा जनक भाव विभोर हो उठे। उन्होंने कहा, आज मेरा जीवन सफल हुआ, आज मुझे प्रभु स्वयं वर के रूप में प्राप्त हुए। सीता के नेत्र आनंद के अश्रुओं से भर गए। उन्होंने राम को वरमाला पहनाई। यह क्षण अहंकार के अंत का, भक्ति के विजय का और धर्म की स्थापना का क्षण था। जनक ने तुरंत अयोध्या में राजा दशरथ को संदेश भेजा। महाराज दशरथ, गुरु वशिष्ठ और समस्त अयोध्यावासी मिथिला पहुंचे। चारों भाइयों का विवाह तय हुआ। राम के साथ सीता, लक्ष्मण के साथ उर्मिला, भरत के संग मांडवी, शत्रुघ्न के संग श्रुति कीर्ति ब्याही गई। मिथिला नगरी उत्सव में डूब गई। चारों ओर मंगल गीत, सहनाई, वैदिक मंत्र और पुष्प वर्षा हो रहे थे। तुलसीदास जी इस विवाह को लोक मर्यादा और वैदिक विधि का अनुपम संगम बताते हैं। सीता और राम अग्नि के साथ फेरे लेते हैं। यह केवल विवाह नहीं, यह धर्म और मर्यादा का पवित्र बंधन है। धनुष टूटने का समाचार सुनकर परशुराम भगवान क्रोधित होकर आते हैं। वे राम को चुनौती देते हैं। राम विनम्रता से विष्णु धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते हैं। परशुराम का गर्व नष्ट हो जाता है। वे पहचान लेते हैं, तुम ही साक्षात नारायण हो। तुलसीदास जी के अनुसार राम सीता विवाह सिखाता है, विवाह केवल भोग नहीं, धर्म है। स्त्री सम्मान सर्वोपरि है। अहंकार का अंत निश्चित है। ईश्वर स्वयं भक्त के लिए अवतरित होते हैं। तो सज्जनों, आप सभी लोगों को राम सीता विवाह के साथ ही यह श्री रामचरितमानस का बाल कांड का वर्णन कैसा लगा, कमेंट करके अवश्य बताएं। और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी लोगों का इस चैनल पर बहुत बहुत धन्यवाद।